हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नंबर सिस्टम का चैप्टर, जो हम पढ़ रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से। ये बुक है गगन प्रताप सर की। इस बुक को हम दोस्तों पूरा पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। हम 1 से लेकर 115 तक के क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आज हम 1 से 115 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 116। 116 है, a प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें। a प्लस बी का मैक्सिमम मान, अधिकतम संभव मान क्या होगा? क्या होगा जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 143b 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 203a 203a 15 से विभाज्य है। 15 से विभाज्य, 15 का अर्थ होता है 5 गुना 3, 5 गुना 3 से विभाज्य है। हम सबसे पहले जो आसान है उसे लेकर चलते हैं। 3 से विभाज्य चेक करते हैं। 3 4 और 2 6 और 3, तो क्या होगा? 1 प्लस ए प्लस बी बटे 3। अब हमें मैक्सिमम मान लेना है, तो यहाँ मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी में 2 ले सकता हूँ, 2 और 1 3, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। और एक 5 ले सकता हूँ, 5 और 1 6, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। और क्या ले सकता हूँ? 8 और 1 9, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और 11 और 1 12, 11 भी ले सकता हूँ, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। और क्या ले सकता हूँ? एक 14 ले सकता हूँ, 14 भी ले सकता हूँ, 14, ये भी 14 और 1 15, 3 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 17 लेता हूँ, 17 लेने को हम 17 भी ले सकते हैं 8 और 9 की शेप में। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 5 से विभाजित क्या होगा? या तो बाद का अंक 0 हो या बाद का अंक 5 हो, या तो बाद का अंक 0 हो या 5 हो, वही संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अब हमें पता है कि बाद में ना तो 0 है ना 5 है। अगर मैंने यहाँ पर 5 मान लिया मैक्सिमम, तो यहाँ पर कितना आएगा? a का मान अगर 5 है तो b का मान कितना होगा? 12, 2 डिजिट में चली जाएगी, इसलिए 17 तो आंसर नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम कितना बचेगा? 14। 14 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 117 ये कहता है 7a 425b 7a 425b 425b 36 से विभाज्य है। 9 गुना 6 4 बराबर किसके होता है? 36 से विभाज्य। सबसे पहले हम चेक करते हैं 9 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान कितना होगा? a माइनस बी बराबर किसके होगा, ये हमसे पूछा है। चलिए जानते हैं। 9 से चेक करते हैं, तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो यहाँ पर क्या बचेगा? a प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 9 के बराबर आना चाहिए। लेकिन बाद के 2 अंक 4 से भी डिविजिबल होने चाहिए, तो 5b ये 4 से भी कटना चाहिए। अब जब 4 से कटना चाहिए, तो हम b के स्थान पर क्या ले सकते हैं? एक तो 2 ले सकते हैं, 2 जब क्वेश्चन, और एक 6 ले सकते हैं, एक 6 ले सकते हैं। जब क्वेश्चन में हमें ना तो मैक्सिमम दे ना मिनिमम दे, तो हम कम से कम या मिनिमम मान लेकर चलेंगे। तो हम 2 को लेकर चलते हैं। अगर b का मान 2 है, तो a का मान कितना होगा? 7। a का मान कितना होगा? 7। हमसे पूछा है a माइनस बी, तो a माइनस बी का अर्थ है 7 माइनस 2, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? ये कहता है यदि 4 अंकीय संख्या 48ab, 118 नंबर कहता है 48ab
ए बी 2, 5 और 7 से विभाज्य है। यह संख्या 2 से, 5 से और 7 से विभाज्य है, तो इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। इनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। तो 10a माइनस बी का मान कितना है? 10a माइनस बी बराबर किसके होगा? हमसे पूछा है, निकाल सकते हैं। आसान सवाल है। 2 पंजे 10, 10 सते 70। मैं ये कह सकता हूं कि ये 70 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 70 से विभाज्य होगा। जब ये 70 से विभाज्य होगा तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि अंत में तो 0 आएगी, या b बराबर तो 0 आएगा। b बराबर क्या आएगा? 0। b बराबर क्या आएगा? 0। अब हमें ज्ञात करना है केवल a का मान। अब हमारे पास संख्या क्या बची? 48 a b की जगह 0 बटे 7 गुना 10। 7 गुना 10। 10 से हम चेक कर चुके हैं। 7 से चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर क्या लूं? a के स्थान पर क्या लूं कि ये संख्या 7 से डिविजिबल हो जाए? तो आप भाग कर कर देख सकते हो, या फिर मैंने एक तरीका और बताया है कि आप इसकी जगह पर 9 मान लो और 7 से डिवाइड कर दो। चलिए करते हैं। 7 छंग 42, कितना बचेगा? 6। अब 6 के बाद यहाँ पर कितना ले लूं? यहाँ पर हम ले सकते हैं 3, तो 7 नम 63, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो a बराबर कितना होगा? a बराबर होगा 3। a बराबर 3, b बराबर 0। मान पूछा है 10a माइनस बी। 10a माइनस बी, 10 गुना a का मान आया है 3, b का मान है 0, 10 दिया 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 119 ये कहता है कि संख्या 34 26 x 119 34 26 x में x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है। यह संख्या 6 से विभाज्य है। 6 का मतलब होगा 2 गुना 3 से विभाज्य है। 2 गुना 3 से विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। उसने कहा है कि यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 6 से विभाज्य है। अब मुझे पता होना चाहिए कि 5 से जब विभाजित होगी तो अंत में 0 या 5 चाहिए। अंत में या तो 0 या 5 चाहिए। अंत में 0 या 5 चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 0 नहीं ले सकता। मैं क्या ले सकता हूँ? 2, 4, 6, 8, क्योंकि संख्या को मुझे 2 से भी डिवाइड कराना है। अब पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से 3, 4 और 2 6 और 6। अब x बराबर मैं कितना ले सकता हूं? x बराबर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी कटे और 3 से भी। ऐसी सिंगल एक संख्या है, वो है 6। ये वो है 6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्या कहता है? c माइनस बी का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा? 120 में कहा है कि c माइनस बी का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा। न्यूनतम मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी? कि 7 अंकों की संख्या 1738 B97, 1738 B97, B97 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य का मतलब क्या होगा? कि 4 गुना 3, ये होगा 12 से विभाज्य है। विभाज्य है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है c माइनस बी। c माइनस बी, c भी आया होगा इसमें कहीं, तो b संख्या क्या है? एक 1738 B9C, सॉरी ये 7 नहीं है, ये c है। ये c है। अब हमें 4 और 3 से डिवाइड करके देखना है। देखेंगे, सबसे पहले 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 से 9 जाएगा, 3 से 8 और 1 9 जाएगा। अब यहां बचा क्या? 7 और 3 10 प्लस b प्लस सी, b प्लस सी बटे 3, बटे
3। मैं यहाँ पर कितना रख सकता हूँ वो आप मुझे बताओगे। सबसे पहले हम यहाँ 3 से डिवाइड होने के लिए 2 रख सकते हैं, 2 और क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 10 और 5 15, 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद हम और क्या ले सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 8। लेकिन हम यहाँ तक वैल्यू ले सकते हैं, ले तो और भी सकते हैं, बट उसने मिनिमम मान हमसे पूछा है तो हम कम से कम ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें एक ये संख्या 4 से चेक करनी होगी। बाद के 2 अंक 9c को 4 से डिवाइड कराना है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, c के स्थान पर या तो 2 रख सकते हैं, वह कट जाएगा 23 चौक 92, या फिर 6 ले सकते हैं, वो भी 4 से कट जाएगा 24 चौक 96। अब कौन सा मान हमें लेना है वो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि C पहले आया है तो C बड़ा है, C पहले आया है तो C बड़ा होगा। अब अगर मैं यहां पर लेता हूं कितना, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं 6, मान लेता हूं कि C का मान 6 है, 6 या 6 है, तो हम क्या करेंगे, हम ले सकते हैं यहां से कि ये होगा हमारे पास b प्लस सी। एक मान और ले लेता हूं मैं, 10 और 8 18, अब 21 बनाते हैं तो 11 भी ले सकते हैं, यहां सर 11 भी ले सकते हैं। अगर मैं कहूं b प्लस सी वो 11 है, b प्लस सी 11 है, मैंने डायरेक्ट क्या मान लिया, 11 मान लिया। अब 11 है तो c का मान तो 6 है, c का मान 6 है तो b का मान कितना होगा, 5 होगा। b का मान कितना होगा, 5 होगा। मैंने 11 ही क्यों लिया, सबसे मेन पॉइंट ये बनता है कि मैंने 11 ही मान क्यों उठाया, क्योंकि उसने कहा है c माइनस बी का न्यूनतम मान, c माइनस बी, c का मान 6 है, 6 माइनस 5 बराबर किसके होगा, 1 के। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब मैंने 8 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया और 2 क्यों नहीं लिया। अब आप चेक कीजिएगा एक बार, मैंने कहा कि यहां पर बताता हूं कि b प्लस सी बराबर 2 है, b प्लस सी बराबर 2 है, तो c का मान अगर 6 है तो b तो माइनस में जाएगा, b हमें क्या लेना पड़ेगा, b इससे भी बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन माइनस में तब पॉसिबल होगा। हम क्या ले सकते हैं, -4 लेना पड़ेगा तब ये आएगा। लेकिन अंतर कितना होगा, 10, अंतर कितना होगा 10, जो ऑप्शन नहीं है तो हम 2 नहीं ले सकते। अब बात करते हैं 5 की, मैंने 5 क्यों नहीं लिया। अब जब भैया C यहाँ पर 6 है तो 5 कैसे ले सकते हैं, तो 5 भी नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि 8 तो ले सकते थे। अब 8 अगर मैं लेकर चलता हूं, ये 8 है तो ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2। अब हमें बताना है c माइनस बी बराबर क्या होगा, c का मान 6 है और इसका मान 2 है तो 4 भी तो उत्तर यहां से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था उत्तर। लेकिन क्वेश्चन में हमें मिनिमम मान बताना है तो कम से कम मान, अब आप बताइए कि कम से कम मान 1 है या कम से कम मान 4 है, जो भी कम से कम होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121, 121 कहता है कि संख्या 7-7624, 121 ये कहता है 7-7624 के रिक्त स्थान पर सबसे छोटा अंक लिखिए। यहां पर हमें क्या लिखना है, सबसे छोटा अंक लिखना है, सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक लिखिए ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो जाए, ताकि जो संख्या बने वो किससे विभाज्य हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए। चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 6 3 से जाएगा, 4 और 2 6 3 से जाएगा। यहां पर मैं x मान लेता हूं, x 7 और 7 14 और प्लस x बटे 3। तो कम से कम यहां पर क्या रख दूं कि
यह संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो कम से कम हम क्या रख सकते हैं, 1 14 और 1 क्या होगा 15, जो 3 से कट जाएगा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122, 122 क्या कहता है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 122। 122 में कहा है कि 10 अंकों की संख्या 90 45 74 16, 90 45 74 16 एक्स वाई, 74 16 एक्स वाई 9 से विभाज्य है। इसने कहा है कि 9 से विभाज्य है और x माइनस वाई बराबर 3 है। x माइनस वाई बराबर किसके हैं, 3 है। तो 5x प्लस 3y का मान कितना होगा, 5x प्लस 3y बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है, निकालते हैं। आसान क्वेश्चन है। 9 का रूल कहता है अंकों का योग बटे 9, 9 से 9, 5 और 4 9, 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18, 6 4 10 और 1 11 और 7 18। अब बचा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3, तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर x मैंने जोड़ लिया, इन्हें योग किया, तो जोड़कर कितना होगा, y से y कट जाएगा, ये होगा 2x बराबर 9 और 3 12। तो x का मान कितना होगा, x बराबर होगा 6। x का मान कितना आया, 6। अगर मैंने x का मान यहाँ पर रख दिया तो ये होगा 6 प्लस y बराबर 9। इस 6 को इधर लेकर गए तो y बराबर 9 माइनस 6, तो y का मान आएगा 3। y का मान कितना आएगा, 3। हम पुट कर सकते हैं 5x प्लस 3y बराबर पूछा है, तो 5 गुना x का मान आया है 6 प्लस 3y का मान आया है 3, 5 6 30 प्लस 3 3 9 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है हमारा सवाल, ये कहता है 51 462 की निकटतम वह संख्या ज्ञात करें। 51 462 की निकटतम वह संख्या ज्ञात करे जो 8 से डिविजिबल हो, 8 से विभाज्य हो। इसके निकटतम हमें संख्या बतानी है जो 8 से डिविजिबल हो। तो हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है, केवल 3 अंकों से हमारा काम चल जाएगा, बाद के 3 अंक। तो 462 बटे 8, 8 से डिवाइड करो, 8 कितना बचेगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बचा कितना 6, 62 होगा। लेकिन 62 की जगह अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, प्लस 2 जोड़ दूं, सॉरी प्लस 2 जोड़ देता हूं, तो ये होगी 464, 464 डिवाइड बाई 8, और ये 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो एक संख्या तो मेरी बनेगी 51 464, 51 464। और अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं, तो एक कितनी बनेगी, एक बनेगी 51 456, 51 456। अब 62 के सबसे नजदीक कौन सी संख्या है, वह यह संख्या होगी, और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। 124 ये कहता है उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमें बताना है 124 के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। इनका योग हमें बताना है, योग ज्ञात करें, इनका योग हमें बताना है, जिन्हें 881 30 के 81
30 के 81, 30 के 36, 36 में के स्थान पर रखने पर वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, कि यह 8 से डिविजिबल हो जाए। हमें इसमें 8 से डिवाइड करने के बाद के का सबसे बड़ा और सबसे छोटे मान का योग निकालना है। चलिए निकालते हैं। हमें केवल यहां जरूरत होगी किसकी, बाद के 3 अंकों की, तो के 36/8 करते हैं। अब के स्थान पर क्या रख दूं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। क्या अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? रखकर चेक करना पड़ेगा कि मैंने 1 रखा तो 8 एकम 8, या ऐसे कह सकते हैं कि 8 एकम 8 बचेगा 5, 8 सती 56, ये तो डिवाइड हो गया, तो एक संख्या तो 1 आ गई। 2 लेकर देखते हैं। 2 अगर मैं 2 रखता हूं यहां पर कितना होगा, 2 23, 8 दूनी 16, कितना बचेगा यहां पर 7, 76 नहीं कटेगा, तो 2 तो नहीं रख सकते। अब 3 लेकर देखते हैं। 3 जब हम 3 रखकर देखेंगे तो 3 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 है, तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी। आगे बढ़ते हैं। 4 लेकर देखते हैं। 4 से देखते हैं। 4 रखा तो कितना होगा, 43, 8 पंजे 40, बचेगा 3, 36, 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं ले सकते। अब रखकर देखते हैं। 5 कितना होगा, 5 53, तो 8 6 48, बचेगा 5, 8 7 56, तो 5 से भी कट जाएगा। अब 6 रखकर देखते हैं। 6 63, 8 8 64, या 8 7 56, बचेगा 7, 76 नहीं कटेगा, 6 भी नहीं ले सकते। क्या 7 से होगा? 7 लेकर देखते हैं। 7 कितना होगा, 7 8 9 72, 1 8 दूनी 16, तो 7 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। उसके बाद क्या लेकर देखते हैं। 8 83, 8 का 8 36 नहीं कटेगा, तो 8 नहीं ले सकते। 9 लेकर देखते हैं। 9 जब हमने 9 लेकर देखा तो 9 8 एकम 8, बचेगा कितना, 1 13, 8 एकम 8 5, 8 7 56, तो 9 से भी कट जाएगा। पूछा क्या है, सबसे बड़ी मैक्सिमम हम यही रख सकते हैं। तो पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमसे पूछा है। तो 9 + 1 बराबर किसके, 10 के। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 ये कहता है ए बी ए बी ए बी। 125 में कहता है ए बी ए बी ए बी ए बी के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। आप ये नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों कि यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, यदि 2 अंकों की संख्या को 10101 से गुणा किया जाता है, से गुणा किया जाता है, तो वह 3 बार रिपीट होगी, 3 बार रिपीट, 3 बार रिपीट हो जाएगी, हो जाएगी। जैसे मैंने कहा A10101 की अगर मैं ए बी में गुना करता हूं तो क्या आएगा, ए बी की गुना करेंगे तो ए बी, फिर 1 में करेंगे, 0 में तो करेंगे, ये आ जाएगा। या कोई और संख्या ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा यहां पर 13 या 23 ले लेता हूं, सॉरी 23, तो 23 एकम 23 का 3,
हासिल 2 जब 0 है तो हम क्या लगाएंगे, वो 2 हासिल भी लगा देंगे। फिर 23 एकम 23 का 3, फिर 2 लगाएंगे, 23 एकम 23। अब बताइए 3 बार रिपीट हुई या नहीं, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो किससे डिविजिबल होगी, हमेशा 10101 से डिविजिबल होगी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 ये कहता है, यदि 5 अंकों की संख्या 570 XY, 126 कहता है यदि 5 अंकों की संख्या 570 XY 231 से विभाज्य है, 231 से विभाज्य है, तो 2x माइनस वाई का 2x माइनस वाई का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। ये सिलेक्शन फेज का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 3 गुना 7 गुना 11। अब मेरा कौन सा क्वेश्चन बना, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं कि हमें इनका एलसीएम से क्वेश्चन करना होगा, तो सबसे बाद में हमें सबसे बड़ी संख्या माननी होगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हमें भाग लगाना होगा इनके एलसीएम से। भाग लगाएंगे 231 से, 231 से 231 2 बार जाएगा 462 बार, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 6 में से 6 जाएगा 0 1 और 9। उसके बाद कितना चलेगा, 7 बार चल जाएगा, 7 तो नहीं चलेगा, सॉरी 7 नहीं चलेगा, 23 चौक 92, 23 चौक 92 यानी कि 4 एकम 4 और 23 चौक 92, 92 924 बार। 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2 जाएगा 6, 10 में से 9 जाएगा 1 165। उसके बाद 9 और उतारेंगे, कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 6 7 बार चलेगा, 7 एकम 7 और 23 सत्ते 161। कितना बचेगा, 2 और 5 में से 1 जाएगा 4। ये जो हमने 99 माना था उसमें से ये शेष हम घटा देंगे, उसमें से शेष घटा देंगे तो XY का मान आ जाएगा। 99 में से शेष घटाया 42, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4 गया 5, ये X का मान होगा और ये Y का मान होगा। अब जो पूछा है उसका मान हम पुट कर सकते हैं। हमसे पूछा है 2x माइनस वाई, 2 गुना 5 माइनस 7, 2 पंजे 10 माइनस 7 तो कितना होगा, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को निकालने का, क्योंकि हमें 11 और 3 का रूल तो पता है लेकिन हमें 7 का रूल नहीं पता, तो ये एक सिंगल तरीका बनता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, 127। ये कहता है यदि एक संख्या n 3 से विभाज्य है, एक संख्या है हमारे पास n, यह 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा, कौन सा विकल्प सत्य होगा। अब n का मान 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 3 के गुणज हो सकते हैं, जो भी संख्या 3 से कटती हो। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कौन सा विकल्प सत्य है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। पहले विकल्प में कहा है, ऑप्शन नंबर ए में कहा है इसने कि n प्लस 6 6 से विभाज्य। अगर मैंने n मान लिया कितना, 3, अगर n 3 है तो 3 प्लस 6 ये 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो 6 और 3 9/6, क्या ये 6 से विभाज्य है, नहीं, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा है क्या कि n प्लस 2 3 से विभाज्य है,
n प्लस 2 3 से विभाज्य है, तो n को अगर हम 3 मानते हैं और 2 जोड़ देते हैं, क्या ये 3 से विभाज्य है? 3 और 2 5, क्या 5 3 से कटता है? नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है n स्क्वायर 6 से विभाज्य। n स्क्वायर कितना माना? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या ये 6 से विभाज्य होगा? 3 तिया 9 बटे 6, क्या ये 6 से विभाज्य? नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। डी में कहता है n प्लस 12 3 से विभाज्य। 3 प्लस 12, क्या ये 3 से विभाज्य है? तो 12 और 3 15, यह 3 से विभाज्य है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है यदि 9 अंकों की संख्या 957 x5 128 957 x5 957 x5 y6z z3 33 से विभाज्य है। 33 से विभाज्य है। 33 का अर्थ होता है 11 गुना 3 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? निकालते हैं। सबसे पहले हम 11 का रूल लगाते हैं। 11 का रूल क्या होता है? 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30 माइनस 5 x वाई और जेड, 5 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, या तो 0 के हो या 11 के हो या 11 के किसी मल्टीपल के हो, ये हमें निकालना है। अब 5 के स्थान पर यहां पर क्या रख दूं? यहां पर क्या रख दूं कि या तो 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि 0 पॉसिबल नहीं है। हम क्या ले सकते हैं? मैंने कहा यहां पर 30 में से 5, तो 11 रख दिया। 30 में से 11 11 बनाया इसको, तो 30 माइनस इसको बनाओ आप, ताकि ये 11 बचे। या 3 ले सकते हैं, 5 और 3 8, 30 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 22, जो 11 का मल्टीपल होता है। और क्या ले सकते हैं? एक ले सकते हैं हम 14 और 5 19, 19 11 में 30 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 11, ये ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? और भी ले सकते हैं। आप चेक करोगे तो एक मान हम 25 ले सकते हैं, लेकिन 25 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहां पर 3 डिजिट में चला जाएगा, तो 25 तो पॉसिबल होगा नहीं, 14 तक ही पॉसिबल हो पाएगा। अब हमें 3 का रूल भी निकालना होगा, तो 3 का रूल लगाते हैं। 3 से 3 6, उसके बाद 7 और 5 12, 9 बचेगा कितना? 5 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, ये संख्या किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 3 से। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं इसके स्थान पर? या तो यहां पर ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 1 के बाद x प्लस वाई प्लस जेड, तो एक ले सकते हैं हम 5 और 4 9, और क्या ले सकते हैं? 7 और 5 12, और क्या ले सकते हैं? 7 और 5 12। मान दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। मान दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। और क्या ले सकते हैं? 7 ले लिया, या और भी बहुत सारे मान हैं, नीचे लिखता हूं। ये होगा 1 5 और 1 6, यहां पर 1 5 और 1 6, 5 और 1 6, एक ले सकते हैं 4, 5 और 4 9, एक ले सकते हैं 7, 7 और 5 12, एक ले सकते हैं 13, 13 और 5 18, 10, 10 और 5 15, एक ले सकते हैं 13, 13 और 5 18, एक ले सकते हैं 16, 16 5 21, एक ले सकते हैं 19, 19 और 5 24, एक ले सकते हैं 25, या
22, 22 और 5 27, एक ले सकते हैं 25, एक क्या ले सकते हैं 25 और 5 30। तो मैक्सिमम मान कितना ले सकते हैं 25, और यहां भी कितना ले सकते हैं 25। तो दोनों साइड जब भी कॉमन आ जाए तो वही हमारा क्या होगा आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 का कौन सा आंसर होगा 25 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 या 129। 129 क्या कहता है, ये कहता है कि 3 अंकों की संख्या ए बी सी, दूसरी संख्या क्या दी हुई है, ये दी हुई है बी सी ए, और तीसरी संख्या दी हुई है इसने सी ए बी का योग सदैव किससे विभाज्य होगा। अगर इन संख्याओं को मैं आपस में जोड़ दूं तो किससे विभाजित होगी, हमें ये निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। कैसे करेंगे, इकाई दाही सैकड़ा, इकाई दाही सैकड़ा, इकाई दाही सैकड़ा। कैसे, अगर ये सैकड़े पर है तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 ए, प्लस ये दाही पर है तो 10 बी, प्लस ये इकाई पर है तो 1 सी या सी, सैकड़े पर बी तो 100 बी, प्लस दाही पर सी तो 10 सी प्लस ए। उसके बाद यहां पर सैकड़े पर कौन है सी, तो 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। अब सभी को जोड़ देते हैं, कितना आएगा 100 ए लेते हैं यहां पर 100 ए, उसके बाद 101 ए और 10 111 ए, 111 ए प्लस, अब बी लेते हैं बी 100 और 10 110 और 1 111 बी, प्लस अब लेते हैं सी तो 100 सी 110 सी और सी ये होगा कितना होगा 111 सी। 111 यहां से कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा कितना ए प्लस बी प्लस सी। अब डिविजिबल पूछा है, 111 को हम लिख सकते हैं 37 गुना 3। अब दोनों में से भी जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। 37 ऑप्शन में है तो 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। 130 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि 9 अंकीय संख्या 609A5, 130 कहता है 9 अंकों की संख्या 609A5, 609A5 B9C9, B9C9, C9 99 से विभाज्य है। 99 से विभाज्य होने का मतलब है 11 गुना 9 से विभाज्य है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का मान हमें निकालना है। सबसे पहले 11 का रूल लगाते हैं। 11 का कितना होगा, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 9 29, 29 और 9 38, 38 माइनस ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर या तो 0 के या 11 के या 11 के किसी मल्टीपल के आना चाहिए। कैसे, अब यहां पर कितना रख दूं, यहां पर कितना रख दूं कि यहां पर क्या हो जाए 11 का या 11 का कोई मल्टीपल। सबसे पहले मैंने यहां पर रखा 5, अगर मैंने 38 में से 5 माइनस किया तो 33 बचेगा। 33 होता है 11 का मल्टीपल, तो हो सकता है आगे और क्या ले सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं 16। 38 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। 22 11 का मल्टीपल होता है। और ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 अंकों में फिर और क्या मान होगा 26 27।
अब 27 मान हम इनका नहीं ले सकते क्योंकि इनमें एक भी संख्या डबल डिजिट की हो सकती है। तो हम मान कहां तक देखेंगे, 5 और 16 तक। अब 9 का रूल लगाते हैं। 9 का रूल क्या कहता है, 9 फिर 9 से 9 फिर 9, 6 और 5 11, 11 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटे 9। हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहां सेटिस्फाई करता है। देखते हैं, a प्लस बी प्लस 11, 11 में कितना जोड़ दूं, एक तो हम 7 जोड़ सकते हैं तो 5 तो हट गया, 11 और 5 11 और 7 18, 9 से कट जाएगा। और क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 16, 16 और 11 27 जो 9 से कटता है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, हमारा आंसर होगा 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दोनों में सेटिस्फाई करें वही हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 131 की तरफ। 131 क्या कहता है, 131 नंबर, क्वेश्चन नंबर 131 ये कहता है कि 4 अंकीय संख्या x92x 36 से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है। तो 36 हम ले सकते हैं 9 गुना 4 से विभाज्य है। उसके बाद कहा है 7 अंकीय संख्या y569 z04 11 से विभाज्य है। यह संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। पूछा क्या है, तो y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए, y प्लस जेड के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मैक्सिमम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए किसका मान पूछा है, उसने पूछा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, इनका मान हमें निकालना है। निकालते हैं, सबसे पहले 9 का रूल लगाते हैं। 9 का क्या होगा, 9 से 9 तो ये आएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बटे 9, 2 बटे 9। अब यहां पर हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं 4 का रूल लगाकर। 4 का रूल लगाएंगे तो कितना आएगा यहां पर, एक तो x का मान आ सकता है 4, 0 आ सकता है, 4 छिक 24 आ सकता है, 4 सते 28 आ सकता है, यही तो होगा। मान 2 पॉसिबल है, एक तो 0, 4 और 8, 3 मान हो सकते हैं x के। अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो 0 तो 0 ही होगा, तो 0 तो हम नहीं लेंगे। 4 लेते हैं तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 10, यह 9 से नहीं कटता तो हम क्या लेंगे 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यह 9 से डिवाइड हो जाता है। अब जब यह 9 से डिवाइड हो जाता है तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, 4 और 4 8 और 2 10, ये तो नहीं होगा। तो हम क्या लेंगे 8, 8 x का मान क्या लेंगे 8 लेंगे, x का मान 8 लेंगे। लेकिन उसके बाद हम यहाँ y प्लस जेड का मान भी निकालते हैं। y प्लस जेड का मान कितना निकलेगा, निकालते हैं 11 से डिवाइड करते हैं तो 6, 6 जेड और 4, 6 और 4 10 प्लस y प्लस जेड माइनस 5 और 9 14, 14 ये आएगा 14। तो हम क्या ले सकते हैं यहां पर, या तो मान हो कितना कि यहां पर 4 ले सकते हैं क्योंकि ये बराबर 0 के आना चाहिए, या 11 के, या 11 के किसी मल्टीपल के आना चाहिए। अब मैंने या तो 4 ले सकते हैं, मैंने यहां पर 4, 14 और 14 कितना हो गया 0, या फिर क्या ले सकते हैं कि 10 में कितना जोड़ दूं कि 14 घटाने पर, कि 14 घटाने पर क्या आ जाए 11 आ जाए। अब वो क्या ले सकते हैं हम लेंगे यहां पर 25, तो यहां पर 10 है तो हम यहां पर 15 ले सकते हैं। हम यहां पर क्या ले सकते हैं 15 मान ले सकते हैं। तो 15, जब हम ये 15 ले सकते हैं, हम ये कितना ले सकते हैं 15 ले सकते हैं, तो हमें बताना है कि 15 ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है हमें मैक्सिमम लेना है। अगर ये 15 और 10 25, 25 में से 14 जाएगा तो 11 बचेगा,
तो 11 बचेगा। हमने ये मान तो हम नहीं ले सकते क्योंकि y प्लस जेड का हमें मैक्सिमम मान लेना है। y प्लस जेड का मान कितना आया 15 और प्लस यहाँ पर ये 4 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं होगी, हम मान लेंगे 8। तो 2 गुना 8 कितना होगा 16 प्लस 15 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है 132 नंबर में? ये कहता है यदि 7 अंकों की संख्या 612 x 97y 612 x 97y x 97y 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 9 गुना 8 से विभाज्य है। फिर पूछा है और 6 अंकों की संख्या 34 जेड 178 34 जेड 178 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो x माइनस 2y प्लस 3z का मान कितना होगा, ये पूछा है। यहां से ये क्वेश्चन तब बनते हैं दोस्तों जब हमें क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा उठाना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन रेलवे में आ जाए तो रेलवे का लेवल बहुत ज्यादा अप हो जाएगा क्योंकि एसएससी तो पूछना नॉर्मल सी बात है। अब चलिए जानते हैं कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम 9 का रूल लगाते हैं। 9 का रूल क्या कहता है कि 6 और एक 7 और दोनों 9 से 9, यहां पर बचेगा 7 प्लस x प्लस y और बटे 9। एक तो हम यहाँ पर 7x प्लस वाई का मान 2 ले सकते हैं क्योंकि 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और क्या ले सकते हैं 11 ले सकते हैं, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, और इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं, 8 का रूल लगाते हैं तो y का मान निकल जाएगा 9 7 y बटे 8, 8 से 9 एकम 9 बचेगा कितना 1 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 1। तो हम यहाँ पर कितना ले सकते हैं 6 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं y का मान, क्योंकि 8 दूनी 16 यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब y बराबर तो मेरे पास आ गया 6 है, y का मान कितना आया 6 है। x का मान कितना आएगा हम निकाल सकते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं x प्लस वाई 2 तो नहीं ले सकते तो 11 लेंगे, तो x का मान कितना आएगा 5, x का मान कितना आएगा 5 आएगा x का मान, क्योंकि ये 11 होना चाहिए। अब हमें z का निकालना है, z का कैसे निकालेंगे 3z, 3 और 7 10, तो ये होगा 10, या यहीं पे कर देता हूं चलो 10 प्लस z माइनस 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 बराबर या तो 0 के या 11 के या 11 के किसी मल्टीपल के। तो हम z का मान कितना ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। मान किसका पूछा है, मान पूछा है x माइनस 2y प्लस 3z का मान कितना होगा। x का मान कितना है 5, तो 5 माइनस 2y का मान कितना है 2 गुना y का मान है 6 प्लस z का मान है 3 गुना 3, यही तो होगा, निकाल सकते हैं। तो 5 माइनस 2 6 12 प्लस 3 3 9 और 5 14, 14 में से 12 गए 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 यह कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 की पावर 61, 6 की पावर 62, क्वेश्चन नंबर 133 यह कहता है 6 की पावर 61 प्लस 6 की पावर 62 प्लस 6 की पावर 63 प्लस 6 की पावर 64, यहीं तक तो दिया हुआ है, को पूर्णतः विभाजित करेगी।
पूर्णतः विभाजित करेगी। ऐसी कौन सी, मैंने यहाँ पर 6 की पावर 61 को कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं 6 की पावर 61, तो 1 प्लस 6 की पावर 1 6, 6 छंग 36 और 6 की पावर 3 का अर्थ होता है 216। 216 ऐड करते हैं, कितना आएगा 36 और 6 42 और 1 43, 43 और 16 ये आएगा 259, 259 और गुना 6 की पावर 61। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, ये कितने से डिवाइड होगा, या तो आप ऑप्शन उठा लीजिए, मैक्सिमम उसी से हो जाएगा। मैंने उठाया 7, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 तिया 21, 4 7 सती 49, तो 37 गुना 7, इसके फैक्टर होंगे 37 और 7, जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 7 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। 134 ये कहता है कि 6 अंकों की संख्या 7x1YYX, 6 अंकों की संख्या दी हुई है, इसने कहा है 7x1YYX गैर शून्य अंक xy का मान 0 के बराबर नहीं है। इसने कहा है xy का मान, x और y गैर शून्य संख्या है, उसका मान 0 के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा x प्लस वाई का संभावित मान हो सकता है। उसने कहा है कि x प्लस वाई का पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, हमें बताना है। ये तो कहा है, लेकिन x और y के लिए 33 का गुणक है। ये जो संख्या है ये 33 से विभाज्य है। 33 का मतलब होता है 11 गुना 3, 11 गुना 3। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, 7 और 1 8, 8 y, तो ये होगा 8 प्लस वाई माइनस x, y और x, ये होगा 2x प्लस वाई बराबर या तो 0 के या 11 के किसी मल्टीपल के। अब 0 के ना लेकर मैंने 11 के बराबर मान लिया। कैसे, मैंने कहा जब ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो ये होगा 8 प्लस वाई माइनस 2x और प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई बराबर 11 के। कितना आएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 2 इधर, ये इधर, तो कितना जाएगा x बराबर 2, x बराबर आएगा 8, y कैसे भी ले सकते हैं हम, वो हमारे ऊपर बातें हैं कि 2x का मान आएगा यहाँ पर 2x बराबर 8, 11 और 8 19। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, पहले आप इसमें 3 का रूल लगाइए, 3 का रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 134 में कहा है जब हम 3 का रूल इसमें लगाते हैं तो ये क्या होगा, 3 का रूल लगाएंगे तो तीन का रूल लगाते हैं तो 3 7 और 1 8, 8 प्लस 2x प्लस 2y बटे 3, यही तो होगा 8 प्लस 2x प्लस 2y बटे 3, ये होना चाहिए 3 का रूल। लेकिन मैं, हाँ सही है, सही है, क्या होना चाहिए कि 8 7 और 1 8 प्लस 2x प्लस 2y डिवाइड होना चाहिए 3 से। लेकिन यहां पर 11 का मल्टीपल भी हमें चेक करना होगा। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, 11 का मल्टीपल हम चेक करेंगे कैसे, ये चेक होगा 7 और 1 8, 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई और उसके बाद x y और x हम ले सकते हैं 2x, या ऐसे ले लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस, जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये होगा 2x प्लस वाई माइनस 8 और प्लस y,
प्लस वो सॉरी माइनस वाई बराबर या तो 0 के या 11 के किसी मल्टीपल के, बराबर 0 के या 11 के किसी मल्टीपल के, यही तो लेना होगा। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x माइनस 8 बराबर 0 के ले लूं 0, ये इधर जाएगा 2x बराबर 8, तो x बराबर आएगा 4, 2 चौक 8, x का मान तो हमारे पास कितना आया 4। अगर मैं यहाँ पर x का मान 4 रख देता हूँ, x का मान 4 रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो हम y का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैंने यहाँ पर x का मान 4 यहाँ पर रखा, ये रखा, x का मान आया 4, तो हम y का मान निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे हो जाएगा कि 8 प्लस 2 चौक 8 और प्लस 2 गुना y या 2y, 2y बटे 3, 4 दूनी 8 और 8 16, 16 प्लस 2y अब बटे 3। अब y का मान कितना लूं कि यह संख्या डिवाइड हो जाए, यह संख्या किससे डिवाइड हो जाए? तो हम ले सकते हैं y का मान 1 पुट कर दूं 1, क्यों? क्योंकि 16 और 2 18, ये होगा y का मान होगा 1, y का मान होगा 1, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। x प्लस y का मान पूछा है, x का मान कितना आया है 4 और प्लस 1, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। एक 135 में क्या कहता है? यह कहता है कि यदि गुणनफल 135 गुणनफल दिया हुआ है 63 52 गुना 7a1, यह 12 से विभाज्य है। तो 12 को हम क्या ले सकते हैं? 4 गुना 3 ले सकते हैं। या मैं कहूं तो कि यह संख्या 4 से डिवाइड है, तो यह 3 से चेक करनी पड़ेगी, बस आंसर आ जाएगा कि a का मान कितना है, यही हमसे पूछा है। जब 4 से, ये तो पूरी डिविजिबल है 4 से, तो 3 से चेक करते हैं। 7a1 को 3 से चेक करेंगे, 7 और 1 8 प्लस a बटे 3, तो a के स्थान पर क्या रख दूं कि यहां पर क्या आ जाए कि यह 3 से डिवाइड हो जाए। चेक करते हैं, तो यहां पर कितना रखना पड़ेगा? या तो 1 रख दूं 9 हो जाएगा, या फिर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 8 और 4 12, तब भी ये डिवाइड हो जाएगा, तब भी यह क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं कि a का मान या तो 4 हो, या फिर क्या ले सकते हैं 8 और 7 15, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है यदि 5 अंकों की संख्या 58 828, 136 कहता है 58 828 77 से विभाज्य है, यह 77 से विभाज्य है, या मैं कहूं तो 11 गुना 7 से विभाज्य है, ये हमें दिया हुआ है। यदि हम संख्या में 11 के दुगने, संख्या क्या थी हमारी 58 828 में 11 के दो गुने, 11 के दो गुने से 5 अधिक, 11 के दो गुने से 5 अधिक जोड़े यह हमने जोड़ दिया, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी, हमसे ये पूछा है। निकालते 11 दूनी 22 और 5 27, 22 और 5 27, हमने 58 828 में 27 ऐड किया तो कितना होगा? ये होगा 58 855,
58 855। अब हमें ये संख्या बतानी है यह किससे डिविजिबल होगी। चेक कर सकते हैं, सबसे पहले ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं या अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अगर बाद में 5 है तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी। लेकिन 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करने का क्या था कि बाद के 3 अंक में से शुरू के 3 अंक घटा देते हैं, 855, 58 इसमें से माइनस करते हैं, 15 में से 8 जाएगा 7, 10 यहाँ पे बचेगा कितना 4, 14 में से 5 जाएगा 9 और 7, 797। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 ही कम 7 ही है, 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 तो आंसर नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 3 से चेक करते हैं या 11 से चेक कर लेता हूं। 8 और 5 13, 13 और 5 18 माइनस 8 और 5 13, तो ये तो घटकर कितना आया 5, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं होगी। उसके बाद हम चेक करते हैं 3 से। 8 और 8 16, 16 5 21, ये 3 से कट गया लेकिन 10 नहीं कटता, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 33 से भी नहीं होगी। हमारा राइट आंसर होगा 5, हमारा राइट आंसर होगा 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। 137 में कहता है 7 अंकों की संख्या 570 27 18, 570 27 18 ये दिया हुआ है। 18 147 से विभाज्य है, यह संख्या 147 से विभाजित है, ये हमें दिया हुआ है। यदि हम संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिख दे, अवरोही का अर्थ क्या होता है? अवरोही, अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लिखना है। घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या है यहां पर 8, 8 के बाद 7, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और उसके बाद 0, घटते क्रम में हमने लिख दिया। तो बनने वाली नई संख्या में 17 के 3 गुने, 17 का 3 गुना 17 तिया 51, 3 गुने से 4 घटाए, 3 गुने से 4 घटाए, हमने इसमें से 4 घटाया और इसे माइनस कर दिया, 4 घटाया और इसे माइनस कर दिया, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी ये हमसे पूछा है। 17 तिया 51 और माइनस के 4, माइनस 51 और माइनस 4 कितना होगा? माइनस के 55, संख्या होगी 87 75 210। इसे इसमें से 55 हमें माइनस करना होगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 5, 7 7 8, यही तो बची 7 अंकों की संख्या। 7 अंकों की संख्या पूछा है, परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी। अब यहां से आप वैसे भी निकाल सकते हो और उससे भी निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे इसको 55। अगर मैं 11 से चेक करूं, सबसे पहले मैं 11 से चेक करता हूं, तो 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 5 16, 5 21, 7 और 5 12, 12 और 5 17, तो 17 घटाएंगे 4 बचेगा, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। उसके बाद हमें दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, क्या 17 से डिविजिबल है? चेक कर सकते हैं। तो ये बाद में 5 आया है, तो यह संख्या मुझे लगता है कि 5 से ही डिविजिबल होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, बाकी आप चेक कर सकते हो या आप चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे अनुसार तो या तो 5 होगा। आप 7 ऑप्शन है ना, तो 7 से चेक करते हैं। 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 के पेयर बनाए और माइनस किया और माइनस किया, तो क्या ये 7 से या डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। इतनी बड़ी संख्या नहीं है, 7 ही कम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 37, 7 पंजे 35, 2 बचेगा 25, 7 चौका 28, वो सॉरी 7 2 बचेगा 35, 2 बचेगा। उसके बाद 7
तिया 21, 4 बचेगा 41, 7 पंजे 35, 6 बचेगा 65, 7 नम 63, ये 7 से भी नहीं कटेगी। 17 से चेक करते हैं, 17 पंजे 85, 2 27 हो गया, 17 एकम 17, 10 105, 17 छिका 102, 3 17 एकम 17, 14 145 हो गया, और 17 अट्ठे 136, यहाँ पर 995, यह 17 से भी नहीं कटेगी। तो आंसर क्या होगा? केवल ओनली 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। 138 क्या कहता है? ये कहता है कि एक संख्या 167 का वर्ग है। एक संख्या, कोई भी एक संख्या दी हुई है, मान के चलिए मेरे पास एक संख्या है x, वो बराबर है 167 के वर्ग के, 167 के स्क्वायर के बराबर है। अब 167 का स्क्वायर हम निकालेंगे कैसे? हमें ये आना चाहिए 167 के वर्ग के बराबर है। जब उस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी? ये क्वेश्चन केवल एक एग्जाम में नहीं, ये रेलवे में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि ये मॉक टेस्ट वगैरह में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कैसे? सबसे पहले मुझे वर्ग निकालने आने चाहिए, वर्ग निकालने आने चाहिए। कैसे निकालेंगे वर्ग? वर्ग निकालते हैं, यह 150 से कितना ज्यादा है? 150 से मैंने कहा 17 ज्यादा है, 150 से 17 ज्यादा है। वर्ग निकालने की ट्रिक है दोस्तों, जो मैं आपको आने वाले चैप्टर सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा, या हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं इस पर वीडियो भी बनाऊं। चलिए जानते हैं। 150 बेस कितना है? 150। 17 का स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग होगा, 17 का वर्ग ये होगा 289 या 289। 289 हमें लेने हैं केवल बाद के 2 अंक, बाद के 2 अंक तो 89 लेना है, 89 हमें लेना होगा। उसके बाद और क्या लेना होगा हमें और लेना होगा 289। लेकिन यहाँ 150 है, तो 150 के लिए हम कैसे निकालेंगे? 3/2 गुना 150 से कितना ज्यादा है? 150 से कितना ज्यादा? 17 ज्यादा है। या मैं कह सकता हूं कि 150 हमें वर्ग निकालना है 167 का, कितना ज्यादा है? 17 ज्यादा, तो 17 और जोड़ दो, 17 आप और जोड़ दो, 17 क्या कर दो? और जोड़ दो, तो कितना होगा? 3/2 गुना 184। 184 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 नम 18, 2 दूनी 4, 3 से गुना करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 276। अब जो आया उसमें जो बाकी का बचा हुआ 2 है वो भी ऐड कर दो, तो ये होगा 27889, इसका क्या होगा? वर्ग होगा। अभी मैं जब आपको डिटेल में कराऊंगा तो ये आपकी समझ में आएगा। ये 167 का वर्ग होगा। अब 167 का वर्ग कितना आया? 27889। ये हमारी संख्या है। अब इसे अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में, अवरोही क्रम में हमें सजाना है। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या 9, उससे छोटी 8, 8 फिर 7, 2, यही तो होगा। अब क्वेश्चन में कहा है तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? हमसे ये पूछा है, यह संख्या किससे विभाज्य होगी? वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे? आप सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में 17, 17 से डिवाइड करके देखिए, 17 पंजे 85, तो कितना बचेगा? 13, 17 अट्ठे 136, 2 बचेगा 27, 17 एकम 17, 102, 17 छिका 102। ये संख्या तो डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं यह संख्या किससे डिविजिबल होगी? यह संख्या 17 से पूरी डिवाइड होगी। 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप यहां निकालने के बाद आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप जल्दी बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139। 139 क्या कहता है? ये कहता है एक संख्या 53 का घन है। 139 एक संख्या मैंने मानी x है, वो 53 का घन है, क्यूब है, 53 का क्यूब है, 53 का क्यूब है। जब 53 का क्यूब है, जब संख्या में से 57 का 7 गुना घटाया जाता है,
जब इसमें से 57 का 7 गुना कम किया जाता है तो बनने वाली परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी, हमें ये निकालना है, या किससे डिविजिबल होगी। अब 53 का क्यूब हमें निकालना है, तो क्यूब कितना होता है आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है इतनी दूर तक, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछता। तो 53 का क्यूब मैं आपको बता देता हूं वो कितना होता है। 53 का क्यूब होता है 14 88 77, 14 88 77, 1,48,877 53 का क्यूब होता है। 1,48,877 53 का क्यूब होता है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे कितना, 7 पंजे 35, 350 और 7 सती 49, 399, 399 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें जो संख्या अब आएगी उसे बताना है कि यह किससे डिविजिबल होगी। चलिए जानते हैं, इसमें से घटाते हैं 9 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे बचे 16, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गएगा 7, यहाँ बचा कितना 7, तो 7 आएगा, ओ सॉरी 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4 और 8 4 1। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी हमें बताना है, वही तरीका अपनाना है बाई ऑप्शन वाला। सबसे पहले आसान ऑप्शन को चेक करना है, उसके बाद हार्ड ऑप्शन को चेक करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास 12, 12 से चेक करते हैं क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो क्योंकि 12 में होता है 4 गुना 3, क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बी ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, वो है 19, 19 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 19 सत्ते 133, 133 15 बचेगा 154, 19 अट्ठे 152, 2 27 बचेगा 19 ही कम 19 98, यह 19 से भी नहीं कटेगा, तो 19 भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद 13 से चेक करते हैं। 13 एकम 13, 1 बचा 18, 13 एकम 13, 5 बचा 54, 13 चौक 52, 2 बचा 27, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 38, ये 13 से भी नहीं कटेगा। तो अब कौन सा बचेगा हमारे पास में, अब बचेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, वो होता है 11, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 4 और 4 8, 8 और 8 16 बराबर 0, तो 11 से मल्टीपल होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 140 कहता है दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से, 140 ये कहता है दिए गए विकल्पों में किस संख्या से 5 की पावर 71, 72, 73, 74 और 75 विभाज्य है। हम निकाल सकते हैं 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 किस संख्या से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है दोस्तों। चलिए करते हैं। 5 की पावर 71 मैंने यहां से कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, यही तो बचेगा 5 की पावर 3। ठीक है, 75 तक है, 75 तक, 5 की पावर 75, तो 5 की पावर 4 भी बचेगा। अब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625, केवल ऐड करके हमें क्वेश्चन को निकाल लेना है कि यह किससे डिविजिबल होगा। आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। 141 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, ये कहता है कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है जब, हमें 3 से विभाज्यता का नियम बताना है। केवल 142 क्वेश्चन 141 क्वेश्चन में, सॉरी 141 में केवल 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता, विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग, अंकों का योग बटे
3। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, जहां ये ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, विषम और सम अंकों के योग का अंतर, ये तो गलत है। इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य, बिल्कुल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 और यह क्वेश्चन विभाज्यता के नियम का अंतिम प्रश्न होगा। ये कहता है 222 की पावर 333, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222, 222 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, निकालते हैं। मैं कह सकता हूं, इसे क्या कह सकता हूं, 2 गुना 111, इसकी पावर 333 प्लस इसे कह सकते हैं 3 गुना 111, इसकी पावर 222। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 37 गुना 3, इसे भी लिख सकते हैं 37 गुना 3। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन तीनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में कहा है कि यह संख्या 2 से भी विभाज्य है, 37 से भी और 3 से भी, तीनों से विभाज्य होगी। 2, 3 और 37, 2, 3 और 37, 2, 3 और 37। ये कह रहा है 3 और 37 से, परंतु 2 से नहीं, 2 और 37 से, परंतु 37 से नहीं, 2, 3 और 37। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने कहा है यह संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 2 नहीं आया है, 2 से विभाजित नहीं होगी, केवल 37 और 3 से विभाजित होगी। 37 और 3 से, 2 से नहीं होगी, 2 से नहीं होगी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों कल से हम पढ़ेंगे इस बुक के आगे के क्वेश्चन, जिसमें कुछ एलसीएम के टाइप भी दिए हुए हैं, मैं आपको वे भी कराऊंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।